तो मित्रों, फास्ट बॉलिंग की दुनिया में मैल्कम मार्शल एक ऐसा नाम है जो आज भी बैट्समैन के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। ये 1980 के दशक में वेस्ट इंडीज टीम के जो चार खतरनाक तेज गेंदबाज होते थे उनमें डेडली पेस क्वार्टेट यानी जो चार लोगों की तेज गेंदबाजों की चौकड़ी थी उनमें एक थे। इनके अलावा माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स और ये मैल्कम मार्शल, इन चारों की जोड़ी ने दुनिया में ऐसा आतंक फैलाया था कि पूरा 1980 का दशक वो वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने एक तरह से अजय बना के रखा हुआ था। मैल्कम मार्शल के बारे में कहा जाता है कि ये अपने ज़माने के दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज थे। स्पीड इनकी फास्टेस्ट थी उस समय। हालांकि आज की तरह इतने स्पीड गन एक्यूरेट नहीं होते थे, फिर भी एक एस्टिमेट के मुताबिक माना जाता है कि इनकी स्पीड लगभग जो है 100 मील प्रति घंटा के आसपास थी, यानी 160 161 तक इनकी स्पीड हो सकती थी। हालांकि अब जो है आज जिस ढंग से एक एक्यूरेट मेजरमेंट है वो उस समय नहीं थी, फिर भी इन्हें 1980 के खासकर 1982-83 से लेकर 1990 के बीच में वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर मैल्कम मार्शल ही थे। और अगर इनकी ख़ास बात एक ये थी कि मैल्कम मार्शल कहा जाता है कि उस ज़माने में वेस्ट इंडीज़ में जितने भी फास्ट बॉलर होते थे उन सबकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा थी। और उसके अलावा दुनिया में और भी जितने फास्ट बॉलर हैं सबकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा ही है, चाहे वो कपिल देव रहे हो, इमरान खान हो या इयन मॉथम हो, रिचर्ड हेडली, ये सब 6 फीट, क्योंकि लंबाई एक ज़रूरत है फास्ट बॉलिंग की। लेकिन मैल्कम मार्शल की लंबाई 6 फीट से कम थी, ये मात्र 5 फीट 10 या 5 फीट 11 इंच इनकी हाइट थी। पर इतनी छोटी हाइट में भी इतना ज़्यादा स्पीड जनरेट करना ये बैट्समैन को चकमा दे जाता था। और जो सबसे ख़तरनाक बात थी मैल्कम मार्शल के पास वो थी इनकी बाउंसर। जनरली जो फास्ट बॉलर की बाउंसर आती है वो हेलमेट तक पहुंचती है या सिर के ऊपर से निकल जाती है। मैल्कम मार्शल के पास जो स्पीड थी उसके या जो हाइट थी उनके कारण बॉल स्किड करती थी पिच पे, काफ़ी स्किडी थे, यानी कि बॉल गिर के सिर के हाइट तक ना जाके जो है चेस्ट तक या पेट तक उठती थी, जिससे चोट लगने का खतरा रिब केज में ज़्यादा होता था। और शायद मैल्कम मार्शल ने जितनी बार अपने बाउंसर से हिट किया है लोगों को, चोट लगी है, उतना शायद ही किसी और बॉलर ने किया होगा। ये जबकि बॉडी लाइन एरा नहीं था, आप फुल टॉस नहीं मार सकते डायरेक्ट शरीर पे, बॉल ज़मीन से गिर के ही उठती थी। उसमें इतने लोगों को इंजर्ड किया होगा मैल्कम मार्शल ने कि शायद और किसी बॉलर ने नहीं किया होगा। इसमें एक इंसिडेंट फेमस मानी जाती है जब माइक गैटिंग के नाक पे उनकी बॉल लगी थी और उनकी जो नाक का जो स्किन है, जो चमड़ी थी, वो बॉल के ऊपर चिपक गई थी। इसके अलावा कहते हैं सुनील गावस्कर, जो पूरी ज़िंदगी जिन्होंने बिना बिना हेलमेट के क्रिकेट खेली और कभी कोई बॉल उन्हें लगी नहीं, मैल्कम मार्शल की एक बाउंसर सुनील गावस्कर को भी लगी थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस बॉलर रहे होंगे। और ये इनके नंबर्स में भी झलकता है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे है, जो बॉलिंग एवरेज है, यानी 20 रन 20 पॉइंट समथिंग 20.9 या ऐसा एवरेज है पर विकेट का, जो कि कहते हैं कि 200 विकेट लेने वाले बॉलर मिनिमम 200 विकेट्स, फर्स्ट 200 विकेट्स में सबसे बेस्ट है आज तक का। उसके अलावा अगर जो स्ट्राइक रेट देखी जाए, जो बॉलर्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये इनकी 50 से भी नीचे, यानी हर 47 बॉल पे एक विकेट है इनको अगर देखा जाए तो। टेस्ट मैच में इन्होंने 17,584 गेंदें फेंकी, जिसमें इन्हें 376 विकेट मिले हैं। अगर इसको आप डिवाइड करें तो आएगा 47.01 या 47 पॉइंट समथिंग बॉल पे एक विकेट, यानी 50 से भी कम बॉलों में एक विकेट इन्हें मिलता था ऑन एन एवरेज पूरे टेस्ट कैरियर में। ये उस ज़माने में इमरान खान से बेटर है जो 51 या 52 बॉल्स पे एक विकेट, रिचर्ड हैडली से बेटर है जो 50 बॉल पे शायद एक विकेट, और कपिल देव, इमरान खान और जोल गार्नर, माइकल होल्डिंग सबसे बेटर, क्योंकि ये सारे जो है 50 या उससे ऊपर ही इनका एवरेज आता है पर विकेट का। अगर इनकी सीरीज़ की बात की जाए तो सबसे जो डेडली सीरीज़ रही है 1988 में, कहा जाता है इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच में इन्होंने 35 विकेट लिए थे, 35 विकेट्स इन 5 टेस्ट मैचेस। इसके अलावा जो है जब 1988 में पाकिस्तान खेलने गई वेस्ट इंडीज़, तो उस समय उस टेस्ट सीरीज़ को पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ में जाके ड्रॉ करवा लिया था। जो पहला टेस्ट था 1988 में जॉर्ज टाउन का, उसमें मैल्कम मार्शल नहीं खेले थे, विवियन रिचर्ड्स नहीं खेले थे। इस कारण पाकिस्तान फिर उसमें जीत गई थी उस टेस्ट मैच को। इमरान खान ने 11 विकेट लिए थे उस मैच में। लेकिन उसके बाद सेकंड मैच में मैल्कम मार्शल वापस आते हैं, सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच इन्होंने खेला
और मात्र 2 टेस्ट मैचों में 15 विकेट इन्होंने लिए, जिस कारण पाकिस्तान जो है फाइनल टेस्ट हार गया और सेकंड टेस्ट ड्रॉ हुआ और वो सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ पे आ गई। तो इसके अलावा इनको अगर इनकी ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो 22 रन देके 7 विकेट इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ ही आया था 1988 की सीरीज में। ओवरऑल टेस्ट करियर की बात करें तो 76 टेस्ट मैचेस में 81 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 376 टेस्ट विकेट लिए हैं, जिसमें कि 22 बार एक इनिंग में 5 विकेट और 4 बार एक मैच में 10 विकेट लिए हैं। अब उसके अलावा अगर हम वनडे मैचेस की बात करें तो उस ज़माने में वनडे मैचेस कम होते थे, फिर भी वनडे मैचेस में भी इन्होंने, अगर वनडे की बात करी जाए तो 136 मैचों में 157 विकेट इन्होंने लिए, जिसमें 18 रन देके 4 विकेट इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कहते हैं कि उस ज़माने में वेस्ट इंडीज़ के पास फास्ट बॉलर इतने थे कि इन्हें बॉलिंग करने का मौका कम मिलता था। अदरवाइज क्योंकि एक टेस्ट मैच में ऑन एवरेज बॉलर 17 से 18 ओवर 20 ओवर पर इनिंग तक फेंक लेता है, लेकिन ये 13-14 ओवर पर इनिंग ही फेंकते थे, क्योंकि इनके अलावा माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, फिर बाद में एम्ब्रोज वॉल्श, ये सब जो है इतने फास्ट बॉलर अवेलेबल थे कि पर हेड ओवर्स कम आते थे। और वेस्ट इंडीज़ के लिए 376 विकेट जो है हाईएस्ट टेस्ट विकेट था, जो कि इन्हीं के नाम था वो रिकॉर्ड। बाद में फिर 1998 में कोर्टनी वॉल्श ने इनका वो रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा कहते हैं कि अब अगर इनके करियर के बाद की बात की जाए तो फिर 1992 में वर्ल्ड कप खेलने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और फिर 1999 में अचानक से इन्हें कोलोन कैंसर यानी इंटेस्टाइन कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर इनकी मृत्यु हो गई। तो अब तक की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो और इनका वजन घट के मात्र 25 किलो रह गया था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करें किसी और विषय पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।